नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के 4 धाम मंदिरों के बारे में। दोस्तों 4 धाम भारत के 4 स्थान हैं जिनका तीर्थ यात्रा में बहुत महत्व है। ये 4 स्थान हैं रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और द्वारिका। आदि शंकराचार्य ने धाम 4 शब्द को 3 वैष्णव, 1 शैव और अंतिम मिश्रित राज्यों के रूप में परिभाषित किया। यह सब कुछ सबसे पवित्र स्थान है जहां हिंदुओं को कम से कम एक बार जीवन काल में जाना चाहिए। इन 4 मंदिरों की उत्पत्ति अभी भी अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है और यह एक रहस्यमय तथ्य बना हुआ है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के अद्वैत स्कूल की स्थापना की थी, जो 4 धाम की उत्पत्ति के लिए भी जिम्मेदार था। 4 हिंदू मंदिर भारत के 4 कोनों में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तर में है, इसके बाद पूर्व में जगन्नाथपुरी का मंदिर, पश्चिम में द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण में रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर है। हिंदू तीर्थयात्री इन 4 पवित्र मंदिर के दर्शन करते हुए भारत भर में यात्रा करना पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि उनका धर्म मांग करता है कि वे अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इन स्थानों पर जाएं। इस यात्रा में पूर्व से यात्रा शुरू करने या पुरी से दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ने की एक पारंपरिक विधि है। विभिन्न तीर्थ यात्राएं और 4 धाम पर्यटन इन स्थानों की यात्रा का आयोजन करते हैं। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये स्थान कमोवेश एक ही अक्षांश या देशांतर पर पड़ने वाले एक पूर्ण वर्ग में है। हर किसी के बजट के अनुसार विभिन्न प्रकार के 4 धाम यात्रा पैकेज उपलब्ध है, जिसके तहत तीर्थयात्री समूह द्वारा पर्यटन को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है और वे बाकी की यात्रा के लिए जिम्मेदार रहते हैं। 4 धाम यात्रा से पहले ट्रैवल एजेंट 4 धाम का नक्शा बनाते हैं, जो तीर्थयात्रियों को उनकी बाकी यात्रा में मदद करता है। हालांकि कोई भी अकेले यात्रा कर सकता है, लेकिन यह हमेशा बेहतर होगा कि व्यक्ति किसी यात्रा दल या अपने समूह के साथ जाए। इसलिए 4 धाम यात्राएं हिंदू तीर्थयात्रियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों केदारनाथ और बद्रीनाथ भारत के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ शहर स्थित है। यह शहर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ की तस्वीरों से पता चलता है कि यह शहर नर और नारायण की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच खूबसूरती से स्थित है। नीलकंठ चोटी ने शहर को अपनी छाया से ढक लिया है। गुजरते वर्षों के साथ शहर की लोकप्रियता में काफ़ी सुधार हुआ है। बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा को बद्रीनाथ यात्रा के रूप में जाना जाता है और केदारनाथ की तीर्थ यात्रा को केदारनाथ यात्रा के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा बद्रीनाथ से शुरू होती है। हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तीर्थयात्रियों ने इस शहर का दौरा किया। बद्रीनाथ का इतिहास पुराणों में जाता है, जहां इस उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके महत्व के लिए किया जाता है। बद्रीनाथ शब्द बद्री शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ है एक लोकप्रिय बेरी जो वहां उगाया जाता है, और नाथ का अर्थ है बेर के पेड़ों को उनके संस्कृत नाम बद्री से भी जाना जाता था। बद्रीनाथ मंदिर शहर की सबसे आकर्षक ऐतिहासिक जगह है। किंवदंती है कि शंकराचार्य को भगवान बद्री नारायण की छवि जैसा एक काला पत्थर मिला था। फिर उन्होंने इसे एक गुफा में ले जाया और बाद में 16वीं शताब्दी में गढ़वाल राजा ने मूर्ति को खड़े मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। हम यात्रा के अगले भाग यानी केदारनाथ यात्रा के लिए केदारनाथ से बद्रीनाथ तक 48 घंटे की यात्रा कर सकते हैं। यह शहर भारत तिब्बत सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि जून और सितंबर इस जगह की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा भी एक उल्लेखनीय आकर्षण है, क्योंकि यह पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग और चढ़ाई के समय और प्रयास को बचाती है। इस जगह के साथ साथ हरिद्वार और ऋषिकेश और गंगोत्री, यमुनोत्री जैसी अन्य जगहें भी सुझाई जा सकती है, जो भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत हैं। हम बद्रीनाथ के नज़दीकी स्थानों पर भी जा सकते हैं, जैसे फूलों की घाटी, ब्रह्मकपाल घाट, वसुंधरा झरना, माता मूर्ति मंदिर आदि। हम बद्रीनाथ हवाई मार्ग से और सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। जाली ग्रांट एयरपोर्ट जो देहरादून के पास है,
लेकिन ज़्यादातर हेलीकॉप्टर सेवा ही उपलब्ध है, क्योंकि इससे दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर रह जाती है। ऋषिकेश का स्टेशन सबसे नज़दीकी है और उसके बाद कोटद्वार है। बद्रीनाथ जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का इस्तेमाल किया जाता है। ऋषिकेश स्टेशन से बद्रीनाथ के लिए लोगों को ले जाने वाली नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है। आइए दूसरा हम जानते हैं द्वारका का गुजरात के बारे में। द्वारका गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी शहर है जो गुजरात में स्थित है। यह भारत के 7 पवित्र शहरों में से सबसे पवित्र है। इसके बाद अयोध्या, मथुरा, पुरी और अन्य है। यह शहर पौराणिक है क्योंकि मिथक कहता है कि यहाँ वह जगह है जहाँ भगवान कृष्ण रहते थे। दिलचस्प तथ्य यह है कि समुद्र के करीब होने के कारण शहर को लगभग 6 बार नष्ट या क्षतिग्रस्त किया गया था। आधुनिक शहर जो अब यहाँ खड़ा है लगातार 7वां है। द्वारका में मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। माना जाता है कि राजा वज्र जो कृष्ण के परपोते थे ने इनका निर्माण किया था। हर दिन 5 बार मंदिर के शीर्ष पर एक झंडा फहराया जाता है। तीर्थयात्रियों के प्रवेश के लिए 2 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार नाम दिया गया था और बाहर निकलने वाले प्रवेश द्वार या निकास को मोक्ष द्वार कहा जाता है। मंदिर से एक शानदार दृश्य दिखाई देता है जहां गोमती नदी समुद्र की ओर बढ़ती है। इस शहर में देवकी, बलराम, वसुदेव, सुभद्रा, देवकी, सत्यभामा देवी, जम्बवंती देवी और रुक्मणी देवी जैसे देवताओं को समर्पित अन्य मंदिर भी है। द्वारका शब्द का नाम द्वार शब्द से लिया गया है जिसका संस्कृत में अर्थ है द्वार या गेट। इस शहर को भारत में सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है और यह 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक घटक भी है। विशेष रूप से वैष्णव का इस शहर के प्रति विशेष सम्मान है। जगत मंदिर भी इसी शहर में स्थित है। इस शहर के पास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है जो भगवान शिव के 12 मंदिरों में शामिल है। पुरी ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी के साथ द्वारका में द्वारका पीठ है जो 4 मठों का एक सदस्य है। इस मंदिर में भगवान ने कल्याण कोमल की पोशाक पहनी है जो अनिवार्य रूप से शाही परिवारों के लिए एक शादी की पोशाक है। 108 दिव्य देशों में से यह उनमें से एक है। आइए अब हम तीसरा जानते हैं जगन्नाथपुरी के बारे में जो उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी अगला पवित्र धाम है। सबसे पुराना शहर होने के कारण यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है जो भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है। यहाँ अपने भाई के साथ सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। यह भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ उनकी पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र उनके 2 भाई हैं। यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यह माना जा सकता है कि यह लगभग 1000 साल पुराना है। राजा तृतीय अनंग भीमदेव के साथ अनंतवर्मन चोंडगंगा ने इनका निर्माण किया था। हालांकि पुरी के मंदिर की यात्रा के बिना कोई भी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती। एक पवित्र भूमि होने के कारण इस स्थान के पुराणों में कई अन्य नाम भी हैं जैसे नीलाचल, शंख क्षेत्र, नीलाद्रि, श्री क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम धाम आदि। पुरी शब्द ग्रीक शब्द पोलिस से काफ़ी मिलता जुलता है जिसका अर्थ है शहर या कस्बा। पुरी अपने रथ यात्रा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यह दिव्य रथों का उत्सव है। इस उत्सव के दौरान तीनों भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को उनके मंदिर से बाहर निकाला जाता है। रथ यात्रा के दौरान उन्हें रथ पर बिठाकर समारोह आयोजित किया जाता है। कई तिथियां लेकिन उत्सव जुलाई महीने में होता है। इस मंदिर के अलावा शहर में कई मठ मौजूद है। इस शहर की यात्रा करने पर कोई भी महसूस कर सकता है कि इस शहर में हिंदू धर्म और परंपराओं का प्रभाव है। हालांकि बौद्ध, सिख, मुस्लिम और ईसाई जैसे अन्य धर्मों की उपस्थिति इसे एक धर्मनिरपेक्ष शहर बनाती है। एक अन्य किंवदंती कहती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण का पुनर्जन्म कहा जाता है। वे लगभग 500 साल पहले रहते थे और उन्होंने बड़ी संख्या में अनुयायियों को इकट्ठा किया। कुछ प्रसिद्ध लोग उनके अनुयायी बन गए थे। उनकी लोकप्रियता इस सीमा पर थी कि कई राजा और मंत्री भी उनके उपदेशों का पालन करते थे और उनके शिष्य बन गए।
इस शहर में अन्य त्यौहार भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि चंदन यात्रा, गोसानी यात्रा, महाशिवरात्रि, मेघमाला, बोइनता, बंटम और अगस्त के महीने में झूलन पूर्णिमा। झूलन पूर्णिमा को रक्षाबंधन के साथ भी मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर राखी के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण स्मारक और अवशेष भी है, जैसे कि गुंडीचा मंदिर, लोकनाथ मंदिर, जमबेदेश्वर मंदिर, काकड़पुर में मंगला मंदिर, कोकान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और पुरी में विश्व महामंदिर। अगला है रामेश्वरम, तमिलनाडु का। चार धामों में अंतिम स्थान रामेश्वरम है। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका स्थान रोमांचक है और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो खाड़ी के किनारे स्थित है। रामायण की कथा कहती है कि यह वह प्रसिद्ध स्थान था जहां भगवान राम ने राम सेतु बनाने का निर्देश दिया था। यह सेतु भारत और लंका के बीच एक कड़ी था, जहां सीता को राक्षस रावण ने पकड़ लिया था। रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया था। श्री राम ने इस मंदिर का अभिषेक किया। यह स्थान चार धाम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करता है। इस स्थान की यात्रा के बिना बनारस की यात्रा अधूरी रहती है। यहाँ भगवान एक लिंग के रूप में है और इसका नाम श्री रामनाथ स्वामी है। यह देवता 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम पंबन द्वीप में एक शहर है। पंबन चैनल इसे भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है। रामेश्वरम में और इसके आसपास लगभग 64 तीर्थ या पानी के टैंक हैं। इनमें से 64 में से 24 महत्वपूर्ण हैं। देश भर के तीर्थयात्री स्नान करने के लिए इन पानी के टैंकों में आते हैं। लोगों को लगता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से उनके सभी जन्मों के पापों और बुराइयों को फेंक दिया जाता है और उनकी आत्मा को शुद्ध किया जाता है। अग्नि तीर्थम सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, इसलिए इसे पहला माना जाता है। इसका संदर्भ पक्षियों के राजा या जटायु से था। रावण के साथ एक बहादुर लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। बेललोंडी तीर्थम अगली पंक्ति में आता है। किंवदंती कहती है कि एक बार जब सीता को प्यास लगी थी, भगवान राम ने अपने धनुष को समुद्र में डुबोकर उनकी प्यास बुझाई थी। इसलिए इस नाम का अर्थ दफन धनुष भी है। शहर के उत्तर में 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर है, जो इस द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। यहीं पर भगवान राम के पदचिन्ह की एक छवि एक पहिए पर उकेरी गई है। दूसरी ओर धनुषकोडी इस द्वीप के सबसे दक्षिण में है। यहाँ की किंवदंती कहती है कि विभीषण, जो रावण का भाई था, उसने राम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बद्रीनाथ काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर समय बर्फ जमी रहती है और सड़क और हवाई मार्ग बंद रहते हैं। लेकिन जुलाई से सितंबर के महीने में यहाँ सुहावनी सर्दी होती है और ज़्यादातर लोग यहाँ आराम से जा सकते हैं। द्वारकापुरी और रामेश्वरम की यात्रा पूरे साल की जा सकती है। हालांकि बद्रीनाथ के साथ ही सबसे बेहतर समय है, क्योंकि इस दौरान भारत के सभी हिस्सों में सुखद मौसम होता है। यात्रा पूरी से शुरू होती है और बद्रीनाथ में समाप्त होती है। दोस्तों, इस प्रकार वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।